क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि लास्ट में सारी बुक्स खोल के बैठ गए, पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, यही तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप ऐसे करो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मेडिको पठान। मैं आपसे कहूँ कि आपको 600 नंबर चाहिए, मैं आपसे कहूँ कि आपको 600 प्लस मार्क्स चाहिए, अगर आपके 300 मार्क्स आ रहे हैं, आपके 400 मार्क्स आ रहे हैं, तो आपको कैसे मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। तो देखो, सिंपल सा फंडा है। आपने एक कहावत सुनी होगी कि ना, दौड़ते तो घोड़ा भी है और गधा भी है। एक रेस हो रही है, इसके अंदर दोनों दौड़ते हैं, पर जीतता कौन है? जो तेज़ भागता है। तो बस वही है, ये जो लास्ट मोमेंट है 45 डेज़ की नीट के अंदर, जो लास्ट 45 डेज़ बचे हैं, इसके अंदर आपको क्या करना है, आपको किसकी तरह भागना है, आपको घोड़ा बनना है कि गधा बनना है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसीलिए मैं आपको सिर्फ वो चीज़ें बताऊँगा जिससे आपका बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुझे 2 साल हो गए हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर, और मेरे से बहुत से स्टूडेंट जुड़े हुए हैं जो अभी भी जुड़े हुए हैं, उनके बहुत अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। मैं उनसे कनेक्टेड हूँ, मैं उनसे बात होती रहती है, तो मुझे बताता है कि सर मैं ऐसे कर रहा हूँ, मैं ऐसे कर रहा हूँ। तो मैं उनसे यही कहता हूँ कि बहुत अच्छे से पढ़ो और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। और जो भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं अभी, जो भी मेरे से कनेक्टेड नहीं है, तो उनसे भी मैं यही कहूँगा कि आप अगर मेरी बात समझोगे, सुनोगे, तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। इस वीडियो के एंड तक आप मुझे थैंक यू बोल के जाओगे कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर आप 300 नंबर ला रहे हो, अगर आप 350 नंबर ला रहे हो, आपको कैसे मार्क्स एस्केलेट करने, आपको क्या अप्रोच लगानी है जो हर बच्चा नहीं लगाता है, क्योंकि आपको पता है इतनी भीड़ के अंदर आपको कैसे ऊपर आना है। ठीक है, तो वो चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो वही मैंने चीज़, जब मैंने नीट 2022 का एग्ज़ाम दिया था, तो मैंने भी वही चीज़ें अपने आप में एस्केलेट करने के लिए यूज़ करी थी। वही मैं आपको बताऊँगा कि आपको इस पॉइंट पर क्या करना है, क्योंकि कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि लास्ट में सारी बुक्स खोल के बैठ गए, पढ़ रहे हैं, कुछ भी पढ़ रहे हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना, यही तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। आप ऐसे करोगे, डीमोटिवेट होगे, आपका सिलेक्शन होना तो दूर, आप नंबर भी नहीं ला पाओगे, डीमोटिवेट हो जाओगे। तो आपको क्या करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। शॉर्ट स्वीट वीडियो रहेगा, बहुत फ़ायदेमंद वीडियो रहेगा। पसंद है तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना है। सिर्फ यही एक मोटिवेशन है जिससे मैं आपके लिए वीडियोज़ बना रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, before starting the video, let me introduce myself. I am Pathan Farman Khan and I am currently pursuing MBBS from Government Medical College, वानापर्ती, तेलंगाना। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बायोलॉजी की। देखो, बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है, 340 नंबर लाना नॉर्मल है। ठीक है, अगर आप 300 ला रहे हो तो मैं आपको बता सकता हूँ आपको 340 कैसे आएंगे। ठीक है, तो 360 का मार्क्स है, आपको कोशिश करना है कि 340 प्लस मार्क्स लाओ, आपको एक बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। क्योंकि बायो इजी है, प्रॉपर एनसीईआरटी बेस आ रही है। आपको अब कहाँ पढ़ना है, डिलीटेड चैप्टर्स हट गए, उसके बाद आपको कहाँ से पढ़ना है, सारी बात बताने वाला हूँ मैं। तो सबसे पहली चीज़ है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स आपको पता है कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हो चुका है लास्ट 2-3 साल से। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस और आपका जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इनसे प्रिंसिपल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस है और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, दोनों टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है। अब मान के चलो कि 10 के 10 MCQ कम से कम इन दोनों चैप्टर्स आते हैं जेनेटिक्स से, 12th के एनसीईआरटी। ठीक है, तो एक चीज़ तो ये होगी जेनेटिक्स की। दूसरी चीज़ आती है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में आपको पता है 2 चैप्टर हैं और एक बायोमोलिक्यूल है, 3 चैप्टर आते हैं। इससे भी आप मान के चलो 10 MCQ आते हैं, सेल यूनिट, सेल साइकिल और आपका बायोमोलिक्यूल। सेल साइकिल से आपको पता है कि सेल साइकिल से क्या क्वेश्चन आता है, एनाफेज, प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, डिप्लोटीन। ठीक है, ये सारे आपको अच्छे से करने, ये आपको सिंपल है। अगर आप 1 शॉट वीडियो भी देखोगे 2 बार 3 बार, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ईजी चैप्टर है और बच्चे डरते हैं कि सर मुझे समझ में नहीं आ रहा, मुझे सर कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्वेश्चंस नहीं हो रहे। कोशिश करो, आप डिटर्मिनेशन लाओ अपनी, सिलेक्शन आपको लेना है कि मुझे लेना है, कोशिश तो आपको करनी पड़ेगी ना। मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ कि आपको क्या पढ़ना है, इससे आपका ही फायदा है। तो सेल बायोलॉजी मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ ह्यूमन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ये ऐसे 3 चैप्टर हैं जिससे आप मान के चलो 13 से 14 MCQ हर साल पूछे जा रहे हैं, और इस साल तो मान के चलो आएंगे, बिकॉज डिलीटेड टॉपिक्स बहुत हो गए। तो आपको ये 3 चीज़ और बता दी मैंने। इसके बाद आपको प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स और एनिमल टिश्यू। इससे ये जो मैंने बताया ना, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, इससे 10 क्वेश्चन है, कम से कम 10 क्वेश्चन। और मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स और एनिमल टिश्यू से भी आप 8 क्वेश्चन मान के चलो, तो कम से कम 18 क्वेश्चन आप इन चारों चैप्टर से मान के चलो आपको मिलेंगे। ये वो चैप्टर बता रहा हूँ कि अगर आप ये करके चले गए ना, तो आपके डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होंगे। आप छोटे मोटे चैप्टर्स मत पढ़ो, जो मैं बताऊँ आप वो चीज़ पढ़ के जाओ इस मोमेंट पे। ठीक है, इसके बाद मैं बता देता हूँ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी एप्लीकेशन। ये बहुत इजी टॉपिक है और इससे आप 8 क्वेश्चन मान के चलो, 4-4 क्वेश्चन दोनों चैप्टर्स आते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं ये दोनों। इजी चैप्टर है बायोटेक्नोलॉजी, PCR आती है, कैरी मुलिस पूछ लेता है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट जीन्स क्या होते हैं, सारी चीज़ें आपको आती है, वो सॉल्व कर लो। और आपको पता है बायो पेटेंट आता है, ये सिंपल सा क्वेश्चन आते हैं, जीन थेरेपी, ये सब कर लो। इसके बाद आपको बता देता हूँ इकोलॉजी में भी कई चैप्टर रिड्यूस हुए हैं, पर इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी और इकोलॉजी, इन तीनों को कर जाओ, कम से कम 60 से 8 क्वेश्चन रिपीट होंगे आपके MCQ। तो ये टोटल मैंने आपको बता दिया है बायोलॉजी का फंडा। अगर आपने इतना जितना मैंने बताया इतना कर लिया, तो आप मान के चलोगे आपके 300 प्लस मार्क्स तो डेफिनेटली आ रहे हैं। बस इतना सा कर जाओ, 10 और 10 20,
20 और 10 30 40 50 60 70 कम से कम आप मान के चलो कि 70 से 75 क्वेश्चन का मैंने आपको डाटा दे दिया। इतना कर जाओगे आप अच्छे से तो आपका डेफिनेटली मार्क्स इंक्रीज होंगे, और जो क्वेश्चन आपको नहीं आते ना आप वो भी अच्छे से कराओगे। इसके बाद मैं बता देता हूँ फिजिक्स। एक फिजिक्स ऐसी सब्जेक्ट है ना जिसके अंदर बच्चे बड़े कन्फ्यूजन, सर मैकेनिक्स में करता हूँ, मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी थ्योरम है, सारे डाउट्स हैं, क्लियर ही नहीं होते सर, नहीं हो पाता। तो देखो आप फिजिक्स को मेरे हिसाब से पढ़ो। सबसे पहले 12th उठाओ, 12th ईजी सब्जेक्ट है। सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स में सेमीकंडक्टर बहुत सिंपल टॉपिक है, क्वेश्चन आता है, रिपीट होता है। सेमीकंडक्टर अच्छे से करना है, एटम्स न्यूक्लियर अच्छे से करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट अच्छे से करना है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में भी आपको पता है आइंस्टीन इक्वेशन है, वो सारी अच्छे से करनी है। रेडियो एक्टिविटी है वो आपको अच्छे से करनी है। तो कम से कम 10 MCQ आप इसके अंदर मान के चलो। पीएन जंक्शन आ जाता है, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर आ जाता है, ठीक है, और ये सारा आपको आना चाहिए। तो 10 MCQ इसके अंदर आ जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टेट से ओनली 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। आप सोचो, इलेक्ट्रोस्टेट ओनली चैप्टर है जिससे 4 क्वेश्चन आ रहे हैं। इलेक्ट्रोस्टेट अच्छे से करके जाना है। करंट इलेक्ट्रिसिटी से 4 क्वेश्चन आ रहे हैं, मीटर, ब्रिज, गैल्वेनोमीटर, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, रजिस्टर के क्वेश्चन, करेक्शन वाले क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आपको पैरेलल, सीरीज सर्किट, ये सारे आपको आना चाहिए, ठीक है। ये बहुत सिंपल है, आप अच्छे से देखोगे आपको समझ में आ जाएगा क्या क्या आपको करना है इसके अंदर, क्या क्या नहीं करना है। इसके बाद रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स बहुत ईजी है। रे ऑप्टिक्स भी अगर आप करोगे अच्छे से तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। 2 लेंस होते हैं, 2 लेंस के बीच में लिक्विड भर दिया तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, फोकल लेंथ क्या होगी, पावर क्या होगी, वो निकालना होता है, वो सिंपल आप कर लोगे। वेव ऑप्टिक्स भी ईजी है। रे ऑप्टिक्स के ही थोड़े बहुत चीज़ें हैं जो वेव ऑप्टिक्स में यूज आती है, तो आपको वो करना है। इसके बाद जो इजी चैप्टर है वो बता देता हूँ मैं आपको। EMI इजी चैप्टर है आपका। EM वेव बहुत इजी चैप्टर है। एक लेक्चर के चैप्टर ही हैं, आप इनको अच्छे से करोगे। बहुत बच्चे छोड़ के जाते हैं इन चैप्टर्स को, आपको इन चैप्टर्स को करके जाना है, ठीक है। AC और मैग्नेटिज्म, इन चारों चैप्टर को आपको करना है। कम से कम 10 क्वेश्चन का टारगेट है इनका 10 क्वेश्चन आप मान के चलो इनसे आएंगे। इसके बाद वर्क, पावर, एनर्जी और काइनेमेटिक्स और सर्कुलर, इन 3 चैप्टर को मैं बता रहा हूँ। 2-2 दिन के चैप्टर हैं, 5 क्वेश्चन आपका वेटेज देके जाएंगे ये। तो आप इस वे में पढ़ो कि भाई ये चैप्टर मुझे 2 क्वेश्चन देके जाएगा, इसको अच्छे से करता हूँ। ये चैप्टर मुझे 3 क्वेश्चन देके जाएगा, इसको अच्छे से करता हूँ। सारी चीज़ें मत पढ़ो, वो चीज़ें पढ़ो जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और ज़्यादा आने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, बस वो चीज़ें करनी है। तो ये पूरा मैंने आपको फिजिक्स का बता दिया, इतना सा कर जाओ आप, बस इससे ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा इस मोमेंट पे। 45 दिन के अंदर आपको इतना सा करना काफ़ी है। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ केमिस्ट्री के अंदर देखो, लास्ट ईयर तक क्या था, बहुत सारे छोटे छोटे चैप्टर्स थे, बच्चे छोड़ जाते थे, और बल्कि वो हाई वेटेज चैप्टर थे। एक क्वेश्चन कंफर्म आता था, बहुत ईजी क्वेश्चन आता था, बट अब वो हटा दिए तो कोई बात नहीं। अब क्या है, आपको थोड़ा बहुत तो चेंज आएगा। देखो लास्ट ईयर का जैसे पीरियोडिक टेबल से 2 क्वेश्चन आते हैं, तो इस बार आप मान के चलो 4 क्वेश्चन आएंगे। पीरियोडिक टेबल से 4 क्वेश्चन आएंगे। केमिकल बॉन्डिंग एक ऐसा चैप्टर है जिसको आप छोड़ने की सोच भी नहीं सकते हैं। केमिकल बॉन्डिंग, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल, सारी चीज़ आपको अच्छे से करनी है। कम से कम 5 क्वेश्चन आप मान के चलो, 5 क्वेश्चन आप केमिकल बॉन्डिंग से मान के चलो, अच्छे से करके जाओगे तो। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आपको पता है, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म, ठीक है, और ज्योमेट्रिक आइसोमरिज्म आ सकती है, हाइब्रिडेशन आ जाता है, सब कुछ पूछ लेते हैं। 4 क्वेश्चन आप उससे मान के चलो। D और F ब्लॉक से मैंने देखा था, उसमें 3 क्वेश्चन आप मान के चलो, ठीक है। मोल कंसेप्ट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल काइनेटिक्स और सॉल्यूशन, 4 चैप्टर हैं फिजिकल के अंदर, मैं आपको बताऊंगा जिससे 8 क्वेश्चन आएंगे। एक चैप्टर और ले लेना, इक्विलिब्रियम, बस ये 5 चैप्टर अच्छे से कर जाओ आप। मैं और नहीं कह रहा, सिर्फ ये 5 चैप्टर कर जाओ। ऑर्गेनिक के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, नेम रिएक्शन अच्छे से कर जानी है। 30 नेम रिएक्शन है, उनको अच्छे से पढ़ जाओ। 30 नेम रिएक्शन, हेलो एल्केन, हेलो एरीन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे कर जाओ। कम से कम 14 क्वेश्चन फिक्स है, पूरी ऑर्गेनिक आपकी कंप्लीट है, ठीक है। नेम रिएक्शन, हेलो एल्केन, एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मैंने टोटल आपको बता दिया है इतना सा। अगर आप चाहते हो कि मेरे नंबर बढ़ें, डेफिनेटली आपके नंबर बढ़ेंगे अगर आपने ये चीज़ें कर ली। और आपने कर ली तो मुझे बताना कि सर मैंने कंप्लीट कर लिया, बताओ मुझे आगे क्या करना। आपके पास 45 दिन है, जितनी जल्दी आप कंप्लीट करोगे, जितना जल्दी आप रिवाइज करोगे, मैं आपको आगे बता पाऊंगा कि आपको क्या करना है, आपको कैसे मार्क्स इंक्रीज होंगे, एंड आई एम श्योर कि आपके नंबर इंक्रीज होंगे। सो ठीक है, इतना सा है, इतने 40 चैप्टर है, 600+ मार्क्स आपके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे। और आपने इतना सारी चीज़ अच्छे से कर ली, इतना कॉन्फिडेंट आ जाएगा आपको कि आप है ना, जो क्वेश्चन गलत होने वाले थे वो भी आप सही करके आ जाओगे। सो इतना ही था वीडियो के अंदर। पसंद आया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक करना। ये सारे मैंने छाटे हैं अच्छे से, लास्ट ईयर का ट्रेंड देख के छाटे हैं। उसके बाद मैंने सिर्फ ये चैप्टर आपको बताए हैं, क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं पढ़ पाते, सबको सिलेबस नहीं हो पाता, किसी का ही नहीं हो पाता। पर ये अगर आप करके जाओगे तो डेफिनेटली आपको बहुत फायदा मिलेगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी और डाउट, यू कैन आस्क मी, यू कैन DM me on Instagram @medicopathan. I will try my best to give you all the answers of your questions. And thank you so much for watching this video. Please like and subscribe to all your friends. And thank you so much.